योगी जी की अम्मा का गोश्त पाया जाए, मांस। नमस्कार दोस्तों, द रोसो न्यूज पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय एक बयान को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माताजी को लेकर एक मौलाना द्वारा की गई कथित अभद्र टिप्पणी ने पूरे देश में बहस छेड़ दी है। इस बयान के सामने आने के बाद अब शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और कड़े शब्दों में इसकी निंदा भी की है। उन्होंने साफ कहा है कि वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, राजनीतिक विरोध भी हो सकता है, लेकिन किसी की मां का अपमान करना भारतीय संस्कृति और सभ्यता के खिलाफ है। आइए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला और शंकराचार्य ने इस पर क्या कहा है। दरअसल हाल ही में एक मौलाना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। इस वीडियो में कथित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माताजी को लेकर अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया गया। जैसे ही यह वीडियो सामने आया, सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक और धार्मिक मंचों तक की प्रतिक्रिया देखने को मिली। कई लोगों ने इस बयान को न केवल असभ्य बताया बल्कि इसे समाज में नफरत फैलाने वाला भी करार कर दिया। इसी विवाद के बीच उन्नाव दौरे पर पहुंचे शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने इस पूरे मामले पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति में माँ को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। हमारी परंपरा में कहा गया है मातृ देवो भव, यानी माँ को देवता के समान माना गया है। शंकराचार्य ने कहा कि चाहे वो किसी भी धर्म या विचारधारा से जुड़ा व्यक्ति हो, माँ का अपमान करना किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक सन्यासी हैं, लेकिन उनकी माताजी केवल उनकी व्यक्तिगत माँ ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए सम्माननीय है। शंकराचार्य ने साफ शब्दों में कहा कि किसी भी धार्मिक गुरु या मौलाना का काम समाज को सही दिशा देना होता है। उन्हें लोगों को मर्यादा, संयम और सद्भाव का संदेश देना चाहिए। लेकिन अगर कोई धर्म के नाम पर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है तो वह न केवल गलत है बल्कि धर्म के नाम पर एक कलंक भी है। शंकराचार्य ने उस मौलाना की टिप्पणी को बेहद निंदनीय बताते हुए कहा कि ऐसे बयान समाज में वैमनस्य और तनाव पैदा करते हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति में विचारों का मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन लोकतंत्र में बहस और विरोध भी जरूरी है। लेकिन जब विरोध की भाषा मर्यादा पार कर जाती है और किसी के परिवार को निशाना बनाया जाता है तो यह लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ भी हो सकता है। शंकराचार्य ने आगे कहा कि अगर किसी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों या फैसलों से असहमति है तो वह उस पर खुलकर चर्चा कर सकता है, आलोचना कर सकता है, लेकिन किसी की मां को लेकर अपशब्द कहना एक बेहद निम्न स्तर की सोच को दर्शाता है। उन्होंने संत समाज और देश की जनता से भी अपील की कि ऐसे मामलों में समाज को एकजुट होकर मर्यादा और संस्कारों की रक्षा करनी चाहिए। साथ ही शंकराचार्य ने प्रशासन से भी मांग की कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए जो अपने बयानों से समाज में नफरत और विवाद पैदा करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि धार्मिक नेताओं की जिम्मेदारी और भी ज़्यादा होती है क्योंकि लाखों लोग उन्हें सुनते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। ऐसे में अगर वही लोग गलत भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो इसका असर समाज पर भी पड़ेगा। इस पूरे विवाद के बाद अब राजनीतिक और सामाजिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है। कई लोग इसे राजनीतिक बयानबाजी का चरम मान रहे हैं तो कई लोग इसे सामाजिक मर्यादाओं के खिलाफ बताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फिलहाल इस मामले ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया कि क्या राजनीतिक और धार्मिक बहस में व्यक्तिगत हमलों की कोई जगह होनी चाहिए? क्या किसी भी परिस्थिति में किसी की मां या परिवार को विवाद में घसीटना सही है? और क्या समाज को ऐसे बयानों के खिलाफ एकजुट होकर आवाज नहीं उठानी चाहिए? फिलहाल इस विवाद ने प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है और अब सबकी नज़र इस बात पर है कि प्रशासन इस मामले में आगे क्या कदम उठाता है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी आपको खबरें मिलती रहे। चलिए, हमारी जल्दी मुलाकात हो जाएगी अगली ही वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।